सो दोस्तों राम राम, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा भेजी गई रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। सो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो, कोई स्टोरी हो जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पर डीएम कर सकते हैं। सो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। सो दोस्तों, जैसा कि आपने आज का टाइटल देखा ही होगा, कर्ण पिशाचनी। गाइस, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, और वो इसी चक्कर में बहुत बार गलत स्टेप उठा लेते हैं, जो उनको आगे चलकर बहुत भारी पड़ता है। कर्ण पिशाचनी या कोई भी ऐसी सिद्धि जो नेगेटिव इम्पैक्ट देती हो, क्योंकि ये जो सिद्धियां होती हैं ये आपको रातों रात दे तो बहुत कुछ देती हैं, लेकिन जब लेने पे आती हैं तो आपको भी नहीं पता कि आपसे क्या क्या ले जाएंगी। ये लोग बस अमीर होना चाहते हैं किसी भी तरीके से, इसी वजह से वो बहुत से गलत स्टेप उठा लेते हैं, जिनका भुगतान उन्हें आगे चलकर देना पड़ता है। लेकिन मैं तो दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है और उसको अच्छे तरीके से जीना चाहिए। इन सब चीज़ों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप भगवान में विश्वास करते हो और अपने कर्म पे विश्वास करते हो तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। बस पॉजिटिव रहो और मेहनत करते रहो, आखिरकार सफलता मिल ही जाती है। लेकिन ये जो आज की स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, उन शख्स को भी रातों रात अमीर होना था किसी ना किसी तरीके से। तो आज की स्टोरी दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको पता चलेगा जब ये सिद्धियाँ अपना नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाती हैं तो आपसे क्या क्या लेती हैं। सो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये जो मैं आज आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, ये मुझे कृपाल जी ने भेजी है, जो गाजियाबाद में रहते हैं। और ये स्टोरी उनके दोस्त के साथ हुई थी, जिनका नाम यश है। कृपाल जी ने बताया कि उनके और यश, जो उनके दोस्त थे, इन दोनों के घर की हालत ठीक नहीं थी। उनके घर में बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से कृपाल जी और यश ने, तो जैसे इनकी 12th कंप्लीट हुई तो इन दोनों ने जूते की फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया, ताकि अपने घर वालों की हेल्प कर सकें। और कृपाल जी ने बताया कि स्टार्टिंग के 1 साल तक तो यश और कृपाल जी की बहुत बातचीत होती थी, जॉब स्टार्ट करने के बाद भी। और कृपाल जी ने यश का नेचर भी बताया कि वो बिल्कुल हंसमुख लड़का था, एटीट्यूड उसमें बिल्कुल भी नहीं था, सबसे हंसकर मिलता था और सबसे बात करता था। वो कुछ नहीं देखता था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो सबसे एक तरीके से ही बात करता था, प्यार से। लेकिन होता क्या है कि 1 साल तक तो इन दोनों की बहुत अच्छी बनती है। उसके 1 साल के बाद, जो कृपाल जी ने बताया, यश और इनके बीच डिफरेंस आने स्टार्ट हो चुके थे। जैसे इनको साफ साफ लग रहा था कि यश कट रहा है, धीरे धीरे दूर हो रहा है उनसे। जैसे पहले ये लोग खाना भी इकट्ठे खाते थे, लेकिन अब उसने खाना ना खाने का रीज़न देना शुरू कर दिया। जैसे, भाई मैं आज अभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं है खाना खाने की। तो इस तरीके से वो दूर होना स्टार्ट हो चुका था। जैसे रात को ये घर भी इकट्ठे जाया करते थे जब छुट्टी होती थी। लेकिन उसके बाद यश ने उनके साथ घर जाना भी बंद कर दिया था। जब भी कृपाल जी यश को बोला करते थे कि चल भाई घर चले इकट्ठे, तो यश हमेशा टाल देता था कि नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आऊँगा, तो आप चले जाओ। और इसी के चलते चलते तो कृपाल जी ने जो चीज़ नोटिस करनी स्टार्ट करी, वो सबसे पहले ये थी कि स्टार्टिंग में तो यश के पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। वो चप्पलें पहन के आया करता था फैक्ट्री में। लेकिन अब उसके पास जूते तो छोड़ो, महंगे महंगे फ़ोन थे, घड़ियां नई से नई पहन के आता था, फ़ोन उसने नए नए रखे थे, जो नया मॉडल आता था। मतलब वो लगता ही नहीं था कि अब वो पहले वाला यश है। तो इसी तरीके से वो 2 साल तक उस फैक्ट्री में काम करते हैं। और इस बीच अब उनकी बातचीत होना बिल्कुल कम हो चुकी थी, कृपाल जी की और यश की। तो एक दिन क्या होता है कि यश कृपाल जी के पास आता है और बोलता है, भाई मैं कल से जॉब पर नहीं आऊंगा। तो कृपाल जी पूछते हैं, क्यों नहीं आएगा भाई? तो यश बोलते हैं कि भाई मैं ना अपनी दुकान खोल रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस करूंगा अब। तो कृपाल जी बोलते हैं कि भाई तेरे पे इतने पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसों का बंदोबस्त हो चुका है जो तू कह रहा कल से काम पर नहीं आऊंगा। तो यश बोलता है, हाँ भाई मेरे पास सब कुछ है, बस मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। तो कृपाल जी को लगता है शायद मजाक कर रहा है, तो वो इतना इस बात को सीरियसली नहीं लेते। बट अगले दिन क्या होता है कि यश सच में नहीं आता फैक्ट्री। तो कृपाल जी अपने फैक्ट्री के ओनर से पूछते हैं अगले दिन, जब वो देखते हैं कि यश नहीं आया आज, कि सर यश का कुछ पता चला आपको, वो क्यों नहीं आया आज? तो जो ओनर होते हैं फैक्ट्री के, वो बोलते हैं, हाँ उसने आज से जॉब छोड़ दी है, उसने मुझे हफ्ता पहले ही बता दी थी ये चीज़। तो कृपाल जी को बड़ा बुरा लगता है ये सुनकर कि उसने मुझे कल बताया और फैक्ट्री में 1 हफ्ता पहले ही बता चुका था कि मैं जॉब पर नहीं आऊँगा इस दिन से। तो सोचते हैं कोई नहीं भाई, हो जाता, थोड़े टाइम बाद चेंज आ ही जाता सब में। तो वो भी इतना इस बात को दिल पर नहीं लेते और छोड़ देते हैं उस बात को वहीं पर। तो इसी दौरान यश ने अपनी दुकान खोल ली थी जूतों की, और कृपाल अपना फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे।
लेकिन होता क्या है, इसी दौरान जब भी कृपाल यश को फोन करते थे तो वो फोन नहीं उठाता था, और अगर जब उठाता भी था तो यही बोलता था कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, अभी तेरे को थोड़ी देर तक करता हूँ, और इस तरीके से फोन काट देता था। तो अब कृपाल जी को समझ आ चुका था कि ये मुझसे बात नहीं करना चाहता, तो इसलिए उन्होंने भी फोन करना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि उस टाइम पर फेसबुक आ चुका था, तो यश फेसबुक पर हर चीज अपलोड करता रहता था, और कृपाल जी को उसी से ही पता चलता था कि आज यश कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो इसी दौरान 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही तो कृपाल जी को पता चलता है कि जोन सी शॉप यश ने रेंट पर ली थी, वही शॉप अब उसने खरीद ली है 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। तो कृपाल जी को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है कि यार 1-1.5 महीने के अंदर शॉप खरीद ली अपनी, जबकि लोगों को कितने कितने साल निकल जाते हैं शॉप खरीदने में अपनी, लेकिन 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही शॉप खरीद ली। ये उनको थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। तो कृपाल जी यश को फोन करते हैं बधाई देने के लिए, लेकिन यश फिर फोन नहीं उठाता। तो वो सोचते हैं कोई नहीं, बिजी होगा, रहने देता हूँ, बाद में कर दूंगा कभी, या जब मिलेगा कभी तो बधाई दे दूंगा उसको। लेकिन ये दोनों नहीं मिलते आपस में, क्योंकि कृपाल फैक्ट्री में जॉब करते थे और यश अपना बिजनेस संभाल रहा था। तो इस चक्कर में इन दोनों का मिलना बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन कृपाल जी हमेशा उसको फेसबुक पर देखते रहते थे कि कभी वो सिंगापुर घूमने जा रहा है, कभी वो कहीं जा रहा है, कभी वो कहीं जा रहा है, बस घूम रहा है। और 5 से 6 महीने के अंदर अंदर यश के पास अपनी खुद की 2 गाड़ियां थी और एक दुकान, और कृपाल अभी भी अपना फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे। तो कृपाल जी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या चीज है जो ये इतना अमीर हो रहा है। तो कृपाल को ये चीज देखकर बड़ा अजीब लगता है कि यार कोई भी शख्स इतना जल्दी कैसे अमीर हो सकता है। लेकिन फिर कृपाल अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि शायद हो सकता है कई लोगों की तकदीर में ही लिखा होता है। तो कृपाल कहते हैं कि अपनी अपनी किस्मत है जो उसको मिल रहा है इतना सब कुछ, तो वो फिर इस चीज की साइड इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद कृपाल जी के पास यश का फोन आता है। तो कृपाल जी जैसे ही फोन उठाते हैं तो वो सामने से बोलता है कि भाई क्या हाल है, पहचान लिया? तो कृपाल जी बोलते हैं हाँ भाई, क्यों नहीं पहचानूंगा तेरे को, तू ही भूला है हमें, हम थोड़ी ना भूले हैं तेरे को, अब तो तू बड़ा बंदा हो गया, तू फोन भी नहीं उठाता हमारे। तो यश कहता है कि नहीं भाई, थोड़ा बिजी था यार, तेरे को पता तो है कि कितना काम है, बस उसी में लगा रहता हूँ पूरा दिन, इसलिए फोन नहीं कर पाता और ना तेरा फोन उठा पाता हूँ। तो कृपाल जी पूछते हैं हाँ भाई बता, आज तेरे को कैसे याद आ गई मेरी? फिर सामने से यश बोलता है कि भाई आज से 15 दिन बाद मेरी शादी है, तो तूने आना जरूर है शादी में। तो कृपाल बोलते हैं यार इतनी जल्दी जल्दी, तूने तो कुछ बताया भी नहीं। तो यश बोलते हैं कि भाई बता तो रहा हूँ तेरे को, भाई इतना सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, घर वाले कह रहे थे कर ले कर ले कर ले, मैं तो मना भी कर रहा था बार बार, लेकिन वो इतना जबरदस्ती कर रहे हैं कि करनी पड़ रही है शादी। तो कृपाल बोलते हैं कोई नहीं भाई, मैं आ जाऊंगा टाइम से, टेंशन ना ले। बस इतनी बात के बाद ही यश फोन कट कर देते हैं। तो आखिर गाइस 15 दिनों के बाद यश की शादी होती है और कृपाल उनकी शादी में जाते हैं। तो ये चीज देखकर मानो कृपाल की आंखें फट जाती हैं कि इतना खर्चा करा हुआ था उस शादी के अंदर, बिल्कुल रॉयल वेडिंग, जो कृपाल ने कभी सोची भी नहीं थी कि इस तरीके से भी शादियां होती हैं, बिल्कुल हाई फाई स्टैंडर्ड की शादी। लेकिन उस शादी के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा कृपाल को खटक रही थी वो था खुद यश, क्योंकि जिसकी शादी हो और उसके चेहरे पर खुशी ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन यश के चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी। यश को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल भी खुश है शादी से। तो कृपाल जैसे यश से मिलते हैं तो कृपाल उनको पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, तू खुश नहीं है क्या? कि भाई तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है, आज तो तेरी शादी है, तेरे को तो खुश होना चाहिए। तो यश बोलते हैं नहीं भाई, तेरे को बताया तो था मैंने, मेरी तो शादी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, बस ये घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं इसलिए मुझे शादी करनी पड़ रही है, वरना मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है शादी की। तो कृपाल बोलते हैं कोई नहीं भाई, आज तो खुश रह तू, आज तो तेरी शादी है, क्या हो गया, शादी तो सबकी होनी होती है, तो इतना घबराना थोड़ी ना चाहिए शादी से, अब तो तू बिल्कुल सेटल्ड है लाइफ में। बस उन दोनों के बीच इतनी बातचीत होती है और फिर कृपाल थोड़ी देर वहां रुककर वापस घर आ जाते हैं। तो फिर अचानक होता क्या है कि शादी के 1 महीने बाद कृपाल जी के पास यश का फोन आता है, और सामने से जैसे ही कृपाल जी फोन उठाते हैं तो यश बिल्कुल घबराया होता है, जैसे डरा सहमा सा बिल्कुल, और वो कृपाल जी को बोलता है कि भाई कहाँ पर है तू? तो वो बोलते हैं मैं तो फैक्ट्री हूँ। तो यश बोलता है कि भाई मेरे को तुझसे मिलना है बहुत अर्जेंट, मुझे तेरे को कुछ बताना है, मेरी हालत ठीक नहीं है और मैं किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकता। तो फिर कृपाल बोलते हैं कोई नहीं भाई, मैं शाम को आता हूँ, फिर मिलते हैं। तो यश बोलता है ठीक है। फिर शाम को कृपाल और यश एक पार्क में मिलते हैं। तो कृपाल जैसे ही उससे मिलते हैं यश से, तो बोलते क्या हो गया भाई, तू इतना घबराया हुआ क्यों था फोन पर? तो फिर यश उनको बताते हैं भाई बात ही ऐसी है, दरअसल मैंने तुझसे बहुत कुछ छुपाया है, तुझे कभी मुझ पर शक नहीं हुआ कि मैं इतना जल्दी अमीर कैसे हो गया, मेरे पास इतनी गाड़ियां, दुकान, घर, तुझे मुझ पर शक तो जरूर हुआ होगा। तो कृपाल बोलते हैं हाँ भाई, एक बार आया तो था दिमाग में कि इतनी जल्दी कोई कैसे अमीर हो सकता है, लेकिन मैं हैरान से ज्यादा खुश तेरे लिए ज्यादा था क्योंकि तू मेरा भाई है।
तो फिर दोबारा कृपाल बोलते हैं भाई बता क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है। फिर यश उनको बताना शुरू करते हैं कि भाई एक दिन मैं ना ऐसी फेसबुक चला रहा था रात को, ये तब की बात है जब मैं तेरे साथ फैक्ट्री में जॉब करता था। तो मैं एक रात को फेसबुक चला रहा था, तो उसमें मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स एक साधना के बारे में बता रहा था जिसका नाम था कर्ण पिशाचनी, कि जो भी इस सिद्धि को कर लेता है वो बहुत जल्दी अमीर हो जाता है। तो जैसे ही मैंने ये सुना तो फिर मैं अगले दिन जाकर ही एक किताब लेकर आया जिसके अंदर सारी सिद्धियां लिखी हुई थी कर्ण पिशाचनी से रिलेटेड। जैसी वो किताब मैं घर पर लाया, लेकिन मैंने घर पर किसी को नहीं बताया ये चीज कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वरना कोई भी मुझे ये चीज ना करने देता। तो वो किताब मैं घर पर लाया और उसके अंदर बहुत से ऐसे मंत्र लिखे थे जिससे कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया जा सकता था। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को उस मंत्र और उन विधियों के बारे नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे कृपाल जी ने मना करा इस चीज के बारे बताने के लिए। बट इतना ही है कि उसके अंदर कुछ मंत्र थे और कुछ विधियां थी जिसको रेगुलर करना था कुछ टाइम तक। तो आखिर होता क्या है कि यश कर्ण पिशाचनी की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी अमीर होना शुरू हो चुके थे। लेकिन उसके अंदर साफ साफ लिखा था कि इस सिद्धि के अंदर गलती करना मना है। अगर आपने गलती करी तो हो सकता है कल को आपकी जान भी जा सकती है। ये चीज उस बुक के अंदर साफ साफ लिखी हुई थी कि अगर कोई भी गलती करी तो हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। तो आखिर यश से गलती क्या होती है, जो मुझे कृपाल जी ने बताया कि एक दिन जब उस साधना का आखिरी दिन था, तो होता क्या है कि उस बुक के अंदर साफ साफ लिखा था कि कर्ण पिशाचनी को या तो माँ के रूप में या बहन के रूप में सिद्ध करना। लेकिन यश क्या गलती करते हैं कि जैसी कर्ण पिशाचनी उनके सामने प्रकट होती है, उसका इतना सुंदर रूप होता है, तो जैसे यश देखते हैं कि वो इतनी सुंदर थी, तो यश उसको अपनी पत्नी के रूप में रखना चाहते हैं अपने साथ, और कर्ण पिशाचनी उनकी ये चीज स्वीकार कर लेती है। तो गाइज ये तो बिल्कुल नेचुरल सी चीज है कि अगर जब आपकी एक वाइफ है तो आप दूसरी वाइफ कैसे लेकर आ सकते हो घर में। तो यही चीज यश के साथ हुई, क्योंकि यश तो कर्ण पिशाचनी को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर चुके थे और उसके बाद यश ने दूसरी शादी कर ली। तो ये चीज कर्ण पिशाचनी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। तो जैसी यश की शादी होती है तो उसके बाद से यश के साथ सारी चीजें उल्टी होना शुरू हो जाती है। जैसे कि यश इतना पैसे वाला हो चुका था, इतना प्रॉफिट में चल रहा था बिजनेस में, वो सब कुछ उसका डूबना स्टार्ट हो जाता है। जैसी यश की शादी होती है उससे अगले दिन ही उसकी शॉप में आग लग जाती है और उसका सारा माल जल जाता है। और उसके थोड़े दिन बाद ही यश अपनी कार ड्राइव कर रहे होते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी गाड़ी आगे से पूरी खत्म हो जाती है। और अब कर्ण पिशाचनी यश को हर टाइम दिखना शुरू हो चुकी थी, यहाँ तक कि यश का सोना तक उसने हराम कर दिया था। इस चीज से यश बिल्कुल परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो हर टाइम उनके कान में आकर बोलती थी कि मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी, तेरा कुछ नहीं छोड़ूंगी यहाँ पर, और तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो यश इस चीज से बिल्कुल परेशान हो चुके थे। तो जब इतना सब कुछ कृपाल सुनते हैं तो कृपाल बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। कृपाल को कुछ समझ नहीं आता कि मैं इसको क्या बोलूं अब। लेकिन फिर भी कृपाल यश को दिलासा देते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होगा तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ, और तूने अपने घर पर बताई ये चीज। तो यश बोलते नहीं भाई मैं ये चीज घर पर नहीं बता सकता, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है ये सब बताने की घर पर कि जो जो चीजें मैंने करी हैं। तो फिर कृपाल बोलते कोई नहीं भाई मत बता, देखते हैं इसका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, तू मुझे दे थोड़ा टाइम, मैं देखता हूँ किसी से बात करता हूँ इस बारे में। तो यश बोलते ठीक है भाई इस बारे में बात कर प्लीज यार, नहीं तो ये मुझे मार देगी। तो इतनी बात कर कर यश और कृपाल अपने अपने घर चले जाते हैं। तो अगले दिन सुबह कृपाल एक बाबा जी से बात कर कर रखते हैं, वो सारी की सारी स्टोरी उन बाबा जी को बताते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं कोई नहीं कुछ ना कुछ हल देखते हैं, तुम शाम को आ जाना मेरे पास। तो कृपाल ये बताने के लिए यश को फोन करते हैं, और जैसे ही यश को फोन करते हैं तो सामने से यश के बदले उनकी वाइफ फोन उठाती है और वो रो रही होती हैं। तो कृपाल पूछते हैं आप रो क्यों रहे हो और यश कहाँ है। तो जब सामने से यश की वाइफ जो चीज बोलती है, ये चीज सुनकर मानो कृपाल का दिल अंदर तक दहल जाता है, बिल्कुल उनकी रूह कांप जाती है ये चीज सुनकर जब यश की वाइफ बोलती है कि यश की डेथ हो चुकी है। तो कृपाल पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। तो यश की वाइफ बताती है जब वो रात को सोए और हमने उनको सुबह उठाया जब, तो देखा कि वो हिल नहीं रहे, और जैसे ही हम उनको हॉस्पिटल लेकर भागे तो वहां जाकर डॉक्टरों ने बताया कि रात को इनको साइलेंट अटैक आया है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है। ये चीज सुनकर मानो कृपाल की बिल्कुल हालत खराब हो जाती है कि काश यश मुझे पहले बताता ये सब चीज, तो इसका कोई ना कोई समाधान जरूर कर सकते थे हम। लेकिन यश ने कृपाल को कुछ नहीं बताया। जब पानी उसके सिर के ऊपर हो गया तब उन्होंने कृपाल को सब कुछ बताया। तो इस चीज का अफसोस तो कृपाल को हमेशा ही रहा और आगे भी रहेगा कि वो अपने दोस्त की मदद नहीं कर सके। लेकिन कृपाल जी ने यही रिक्वेस्ट करी है और उन्होंने मेरे को स्पेशल कहा है कि ये चीज मैं बताऊं आप लोगों को कि गाइज
अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है उसको आज नहीं तो कल उस चीज का फल जरूर मिलता है। इन सब चीजों में कुछ नहीं पड़ा, ये सब चीजें फायदे से ज्यादा आपको नुकसान देती हैं, इसलिए इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी कृपाल जी की स्टोरी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी से रिलेटेड आपकी जो भी राय हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो, कोई स्टोरी हो जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूं, उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पर डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक और नई वीडियो में।